नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आखिरी सैल्यूट। तमिलनाडु के मद्रास रेजिमेंट में दी गई श्रद्धांजलि। देश में शोक की लहर, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया दोनों सदनों में बयान, निधन पर जताया शोक। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य लोगों के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। पहले दिन जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि, तो शुक्रवार से कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। विपक्ष ने बनाई सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अल्मोड़ा शहर में प्रवेश करने वाले 4 स्थानों पर टेस्टिंग शुरू। अब बगैर जांच के जिले में नहीं मिलेगा प्रवेश, तो वैक्सीनेशन ने भी पकड़ी रफ्तार। रुड़की के झबरेड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को कुचला। ग्रामीणों ने मेन रोड को किया जाम। ड्राइवर हुआ मौके से फरार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल हुई देश को अपूर्णीय क्षति की। जी हां, कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और साथ ही साथ हमारे सेना के 11 अफसर और जवानों की मृत्यु हो गई। एकमात्र बचे कैप्टन वरुण सिंह का इलाज इस समय जारी है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य लोगों के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा मुख्यालय में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस क्रम में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व अन्य मंत्री विधायकों ने जनरल बिपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके अलावा सत्र की अवधि 1 दिन बढ़ाई गई है। 11 दिसंबर को भी सदन संचालित किया जाएगा। इसी को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन की कार्यवाही का एजेंडा तय किया गया। तो वहीं 5वीं विधानसभा के गठन के लिए होने वाले चुनाव से पहले आखिरी विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सदन में जहां कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे को लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर आएगी, तो वहीं राज्य विभिन्न मुद्दों को नियम 58 के तहत उठाया जाएगा। वहीं बाजपुर के भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद और भूतपूर्व सैनिक संगठन से जुड़े लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान उन्होंने जनरल बिपिन रावत के निधन को देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस और भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष ND जोशी के नेतृत्व में दर्जनों लोग भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए। सभी ने यहां CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से शहीदों के परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तीनों ही सेनाओं के ऐसे सैन्य अधिकारी जो तीनों सेनाओं के मध्य एक सामंजस्य का, एक समन्वय का काम करते थे और देश के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी थे। तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई करते थे। ये कल जो विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद से पूरे देश भर में शोक की लहर है और बाजपुर क्षेत्र के भीतर भी ये लहर देखी गई। उसके अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर अपना भूतपूर्व सैनिक संगठन, NCC कैडेट्स, बहुत सारे समाज सेवी संगठन आज संयुक्त रूप से आज नगर के मुख्य चौराहे भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर उनको पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप देखिए, ये बहुत अभूतपूर्व क्षति है। देश ने अपना प्रथम CDS को खोया है और ऐसे युद्ध रचनाकार को खोया है जिसकी क्षति करना बहुत ही कठिन होगा देश के लिए। जनरल रावत एक ऐसे सैन्य अधिकारी थे जो कि काफ़ी सख्त अफसर और काफ़ी सरल हृदय के इंसान समझे जाते थे। पूरी सेना में फ्रॉम बॉटम टू टॉप सब लोग उनका बहुत आदर करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के CDS जो होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अभी भाजपा सरकार ने जो CDS पद जो बनाया था जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके तहत पहली बार जो CDS की डिमांड बहुत पहले से उठी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पद का सृजन किया। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां अग्रवाल सभा भवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा के नेतृत्व में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 लोगों के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया और कहा गया कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में खराब मौसम के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें रावत समेत 13 लोगों की मौत के बाद देश में शोक की लहर छा गई। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत के रूप में बहुत बड़ी क्षति हुई है और वो देश के पहले CDS तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न पदों पे रहते हुए सेना में और जनरल तक रहे और जनरल के बाद वो CDS बने और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना को हर समय मुंह तोड़ जवाब देने का काम उन्होंने किया। हमारे कल उनकी जो है वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास वेलिंगटन जाते हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी पत्नी व वो स्वयं व उनके साथ 12 और सैन्य अधिकारी और पायलट्स थे, जिनकी जो है उसमें से एक पायलट अभी घायल अवस्था में है, बाकी सबकी जो है वो मृत्यु हो गई। बड़े दुख का विषय है कि एक हमारे यहाँ सैन्य अधिकारी को तैयार करने में बरसों लगते हैं और हमने ऐसे समय में और इतने बड़े अधिकारी और हमारे एक बहुत ही कहना चाहिए उत्तराखंड के उत्तरांचल के बहुत ही कहना चाहिए प्रमुख व्यक्ति जो हमारे उत्तरांचल से दूसरे जनरल बने थे। उससे पहले एक जोशी जी थे, विपिन जोशी जी, और उसके बाद दूसरे जनरल ये बने थे। वहीं मसूरी के शहीद स्थल झूलाघर पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए अपूरणीय क्षति है। मृतक आश्रित एकता जिंदाबाद, मृतक आश्रित एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देहांत हो गया और शहीद हुए हैं वो, क्योंकि वहाँ भी वो एक सैन्य कार्य से ही जा रहे थे, तो देश के लिए भी वो शहीद हुए हैं। और उनके साथ हम बिपिन रावत जी को भी और उनके साथ जो 12 अन्य लोग जो जवान शहीद हुए हैं उन सबको यहाँ पर आज ये इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं।
और ये हमारे उत्तराखंड के लिए पूरे देश की क्षति है। लेकिन उत्तराखंड की विशेष क्षति इसलिए है कि उस जवान ने, उस वीर ने जो है, उस इस धरती के लाल ने जो है पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश का नाम रोशन किया। और उनके नाम से जो है, जो हमारे दुश्मन देश हैं वो सब डरते थे। और उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि भारत को एक मजबूत स्थिति में वो लेके आए हैं, सैन्य ताकत को हमारी दिखाई है विश्व को। और आज हम सब मिलकर के यहाँ पर मसूरीवासी। आपको बता दें कि आईडीपीएल की कृष्णनगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे कॉलोनी के निवासियों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। 15 दिसंबर को रैली, 16 दिसंबर से क्रमिक अनशन और 25 दिसंबर से आमरण अनशन करने की चेतावनी कॉलोनी के निवासियों ने दी है। बुधवार को धरना स्थल पर एक सभा का आयोजन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर बीएन तिवारी ने बताया कि 2 माह से अधिक का समय हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। तो वही बाजपुर चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर मृतक आश्रितों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा और धरना प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर मृतक आश्रितों की अनदेखी का आरोप लगाया। मैं देख रहा हूँ 2018 से इनकी नियुक्तियों पे रोक लगा दिया गया है, और रोक भी कैसे, अस्थायी रोक है ये। मतलब इसका मतलब ये है कि चाहे सरकार तो 1 से 2 दिन में इनकी नियुक्ति दे सकती है। अब आप सोच के देखिए कि वो परिवार हैं जिनके घर में कमाने वाला सदस्य इस दुनिया को छोड़ के चला गया। किसी के भाई बहन की शादी है, किसी के यहाँ बच्चों की पढ़ाई है, छोटे भाई की पढ़ाई है, बड़े भाई की पढ़ाई है, लेकिन ये परिवार कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, होली दिवाली कैसे मना रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। जिस परिवार में कमाने वाला सदस्य चला गया और उसके बाद ये बच्चे अपनी नौकरी को पाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो अब ये भी सबको पता है कि बाजपुर शुगर फैक्ट्री से मंत्री हैं, बाजपुर शुगर फैक्ट्री से पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं। वो लोग किसी भी कदम पे, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, नहीं हेल्प कर रहे हैं। अगर वो लोग चाहें तो ये 2 दिन का काम है, और ये ऐसा भी नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के बाजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मांग पूरी न होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड से जुड़े समस्त एनएचएम कर्मचारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। विगत 3 दिनों से लगातार हड़ताल कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी सरकार से केवल 2 ही मांगें थी। पहली मांग थी कि हमारा ग्रेड पे लागू किया जाए हरियाणा की तर्ज पे, और दूसरी मांग हमारी थी कि जो हमारे आउटसोर्सिंग से कर्मी रखे गए हैं उनको एनएचएम के माध्यम से, समिति के माध्यम में लिया जाए। हमारी हड़ताल को आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे बारे में कोई सरकार कुछ भी सुनना नहीं चाह रही है, ना कुछ सुन रही है, और लेटर पे लेटर निकाले जा रही है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। हरियाणा की तर्ज पर हम लोगों को समान वेतन समान कार्य दिया जाए और आउटसोर्स है उसको खत्म किया जाए, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनेगी तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे। और हम 3 दिन से, आज हमारा तीसरा दिन हो गया, लेकिन सरकार ने कुछ भी सुनवाई नहीं की अभी तक। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में प्रवेश करने वाले 4 स्थानों पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और अब बिना टेस्टिंग के जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीएमओ आरसी पंत ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही जनपद में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
ओमिक्रॉन वेराइटी का आया, तो इसमें हम लोग जो है हमको जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री की द्वारा डीएम मैडम के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें हमको 2 चीज़ों पे फोकस हम हुए हैं। एक तो हमको जो है टेस्टिंग को हमको बढ़ाने का निर्देश मिला, एक दूसरा वैक्सीनेशन। तो टेस्टिंग में हमारे जो पहले आपके एंट्री पॉइंट थे, जैसे आपके लोधिया बैरियर है, आपका बुजान है, उधर मोहान है और मोतिया पाथर, तो हमने उन प्लेसों को एक्टिव कर दिया है। और सेकेंड फेज में हमारा जो इश्यूज जो है वैक्सीनेशन को बढ़ाना सेकेंड डोज को, तो हम 65% कवरेज में है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए हमने सभी जगह पे जिला पंचायतों में वहाँ पे एक गांव में एक रोस्टर बना करके इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको इस दिन लगवाना है। वहीं ऋषिकेश की आईडीपीएल इलाके के पास जंगल में एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर कपड़ों और अन्य सामान से भरा एक बैग भी प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे युवती की पहचान हो सके। युवती के गले में चुन्नी का फंदा लगा हुआ था, तो वहीं जंगल में शव होने की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसकी अज्ञात युवती है, करीब 25 साल के आसपास इसकी एज है। अभी इसकी बॉडी प्राप्त हुई है, मिली है यहाँ पे, पहचान नहीं हो पाई है, पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर साहब क्या लग रहा है? देखिए, अभी ऐसा कोई ज़ाहिरा चोट तो नज़र नहीं आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक टीम के आने के बाद ही। वहीं रुड़की के झबरेड़ा स्थित फाजिलपुर बस स्टैंड पर एक तेज वाहन ने 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों युवक अपने गांव धर्मपुर से मेन रोड से इकबालपुर जा रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने मेन रोड को जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और गाड़ी चला रहे युवक का एक्सीडेंट कर वो वाहन मौके से फरार हो गया। ये धर्मपुर के लड़के हैं, मेरे गांव के लड़के हैं। ये बाल कटवाने के लिए, पेंचर जोड़वाने के लिए आए थे। यहाँ पेंचर जोड़ता है लड़का, तो इधर से बहुत तेज स्पीड से दिल्ली नंबर की कार खड़ी। क्या नंबर है ना सामने? कोई दिल्ली का नंबर है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, बहुत स्पीड से आई और उसने पिलर के ऊपर टक्कर मार दी। जितने लोग उसके अंदर बैठे तो दब के मर गए। 2 लड़के एक्सपायर हुए हैं अभी, जो दोनों सगे भाई है। एक का नाम पंकज था, एक का नाम दीपक था, धर्मपुर के जी। तो एक्सीडेंट कर गया कार वाला, गाड़ी वाला भाग गया। कहाँ भाग गया? ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, हटने का प्रशासन साथ होना चाहिए, हमारे इंसाफ मिलना चाहिए। वो एक्सीडेंट करके गया, एक्सीडेंट करके गए हुए यहाँ से। तो चमोली के पीजी कॉलेज गोपेश्वर में देवभूमि प्रतिभा सम्मान समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। यह आयोजन श्री सतचंडी जन कल्याण समिति के तत्वावधान में हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी मुरारी लाल ने की। यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मातृभाषा गढ़वाली की कवयित्री बीना बेंजवाल, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर उदय सिंह रावत, कला के क्षेत्र में गढ़वाल चित्रकला शैली के कलाकार अंशु मोहन शर्मा सहित कई लोगों को प्रदान किया गया। समिति के महासचिव नृपेश तिवारी ने बताया कि कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये सम्मान दिया गया। इसमें अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और धनराशि दी जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सतचंडी जन कल्याण समिति पौड़ी गढ़वाल के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस बार हम गोपेश्वर में हैं और इसमें समाज के 5 विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो युवा हैं उनको श्री सतचंडी जन कल्याण समिति उनकी प्रशस्ति और धनराशि और अंगवस्त्र देकर के सम्मानित करती है। इस समय जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनको सम्मान दिया गया है वो डॉक्टर यूएस रावत, जो कि पहले संदेश
टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अनेक पदों पर सुशोभित रहे और जन सरोकारों से जुड़े रहे और वर्तमान में श्री गुरु राम राय स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है उसके कुलपति हैं। उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।